स्वागत है साथ संगत जी आपका हमारे इस YouTube चैनल भक्ति मार्ग RSSB पर। विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन हम सब इस माध्यम से कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज सिख धर्म के विषय में चर्चा की जा रही है। आइए शुरू करते हैं। सिख धर्म भारत में सिख धर्म का एक विशेष स्थान है। यह विश्व स्तर पर कभी भी नहीं फैला, यद्यपि इस समय इसके अनेक अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है और सिख समुदाय विश्व भर में फैला हुआ है। तो भी व्यावहारिक रूप से यह भारत में पंजाब प्रदेश तक ही सीमित है। फिर भी इस धर्म के आधारभूत सिद्धांत सर्वाधिक रूप से विश्वव्यापी हैं और अन्य सभी धर्मों के उपदेश की तुलना में संत मत के अधिक करीब हैं। इस धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में तथा देहावसान 1539 ईस्वी में हुआ। वे कबीर साहिब के समकालीन थे। गुरु नानक साहिब के पश्चात उनके 9 उत्तराधिकारी हुए। जब 10 गुरुओं में से अंतिम गुरु गोविंद सिंह का देहावसान हुआ तो उस समय यह खबर फैल गई कि अब देहधारी गुरु प्रकट नहीं होंगे। उस समय सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ को ही सभी सिखों का गुरु निर्धारित कर दिया गया। इस प्रकार सिखों ने ईसाइयों की तरह अपने आप को सीमाबद्ध कर दिया। उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया कि इससे बड़ा ना तो कोई ज्ञान हो सकता है और ना ही कोई ज्ञानदाता। उस समय से आज तक यह विचार सिखों की आत्मिक उन्नति में मुख्य बाधा बना हुआ है। जीवित गुरु के बिना पतन की ओर जाना उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार दिन के बाद रात आना। सभी धर्मों का इतिहास आरंभ से ऐसा ही रहा है। प्रायः ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस धार्मिक संस्था से जुड़ा होता है वह उस संस्था द्वारा बताई गई किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है। जब सिखों ने आदि ग्रंथ को गुरु के रूप में स्वीकार किया तो उन्होंने यह मान लिया कि इस धर्म ग्रंथ में किसी भी समय काम आने वाला हर सत्य समाहित है। साथ ही यह भी मान लिया कि यह धर्म ग्रंथ एक जीवित गुरु का कार्य करेगा। सिखों की ऐसी मान्यता ईसाइयों तथा मुसलमानों की तुलना में कोई अधिक उदारवादी नहीं है, जो अपने अपने धर्मों से बुरी तरह से चिपके हुए हैं। कुछ ऐसे प्रमुख और विशेष उपदेश और आचरण हैं जिनके महत्व पर सभी संतों ने बल दिया है। यदि संत ये बातें सिखाते हैं और इन पर खुद अमल करते हैं तो यह मान सकते हैं कि वे एक सतगुरु हैं। उन्हें कुछ समय के लिए संत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और फिर इसे साबित करने वाले प्रमाण देखे जा सकते हैं। यदि वे इस आधारभूत उपदेश का न प्रचार करते हैं और ना ही व्यवहारिक रूप से इसे अपनाते हैं तो उन्हें पूर्ण संत के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, भले ही उनकी अन्य योग्यताएं कुछ भी हों। वे एक अच्छे योगी, एक अच्छे ऋषि हो सकते हैं, परंतु संतों द्वारा प्राप्त की गई उच्च अवस्था तक वे अभी नहीं पहुँचे हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं जी।
सबसे पहले एक जीवित गुरु, एक पूर्ण संत की आवश्यकता, जिन्हें परम सतगुरु, परम सतपुरुष ने गुरु के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। जीवित से हमारा अभिप्राय है वे जो अभी देहधारी हैं, वर्तमान में जो मनुष्य जैसा रूप धारण करके हमारे सामने हमें समझाने के लिए अभी उपस्थित हैं। यदि हमारे जैसा कोई सतगुरु हमें नहीं समझाएगा, हमारी भाषा में बातचीत नहीं करेगा, तो हम कैसे समझ सकते हैं। गाय, बैल, भेड़, बकरी, जीव जंतु कोई भी हमारी ना भाषा समझता है, ना देवी देवता ही हमारी भाषा समझते हैं, तो वो हमें कैसे समझा सकते हैं। उसी प्रकार वर्तमान में हमें पढ़ाई करने के लिए किसी जीवित टीचर की ही आवश्यकता पड़ेगी, ना कि मरे हुए टीचर की। जो इस दुनिया को त्याग कर चला गया है वो टीचर हमें वर्तमान में नहीं पढ़ा सकता। उसी तरह इस संत मत में भी है। संत मत में तो उससे भी अधिक है कि बिना देहधारी गुरु के हम इस भक्ति के मार्ग में, इस अध्यात्म जगत में, ऊपरी आंतरिक मंडलों की चढ़ाई में, भजन सुमिरन में 1 इंच भी प्रगति नहीं कर सकते। यह प्रकृति का अटल नियम है कि केवल देहधारी आत्मा ही उन जीवों के लिए गुरु के रूप में कार्य कर सकती है जो अभी शारीरिक रूप में जीवित है। अपने देहावसान या शरीर त्याग देने के बाद हम उनसे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु उन सबका ध्यान रखेंगे जिन्हें उन्होंने, जो भी हमारे गुरु हैं, संत सतगुरु, अगर वो शरीर छोड़ भी देंगे तब भी जिनको उन्होंने दीक्षा प्रदान की है उसका ख्याल वो तब भी रखेंगे। परंतु इस स्थिति में नए शिष्य स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो शरीर छोड़ चुके हैं। ऐसा इस कारण नहीं कि गुरु सीमाओं में बंधे हैं, परंतु इसलिए कि शिष्य स्वयं इतना सीमित है कि वह संसार से विदा हो चुके गुरु से ना निर्देश ले सकता है और ना ही दीक्षा। मनुष्य ही मनुष्य को उपदेश दे सकता है और मनुष्य ही मनुष्य को दीक्षा दे सकता है। यदि संसार से विदा हो चुके गुरु नए शिष्यों की संभाल कर सकते हैं तो इस धरती पर गुरुओं की आवश्यकता कतई न होती। वह परमपिता स्वयं ही बिना किसी सहायता के वह समूचा कार्य कर लेता। परंतु एक जीवित देहधारी गुरु की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि मनुष्य किसी अन्य माध्यम द्वारा दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। थोड़ा विचार करने पर हम जान जाएंगे, यदि परमेश्वर स्वयं मनुष्य तक नहीं पहुंच सकता, न उसे निर्देश दे सकता है और न ही उसे ऊपरी मंडलों के मार्ग की ओर ले जा सकता है, तो निश्चित रूप से इस जगत को छोड़कर जा चुके कोई भी सतगुरु ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए यही तथ्य स्थापित होता है ना कि हमारी सीमाओं और मजबूरियों के कारण एक देहधारी गुरु की परम आवश्यकता है। इस समस्या का अन्य कोई समाधान नहीं है सिवाय इसके कि वह परमपिता मनुष्य रूप में स्वयं आए या किसी प्रतिनिधि को भेजे, जैसा कि इस पुस्तक में अन्य कई स्थानों पर बताया गया है कि विश्व के सभी धर्मों की घातक भूल यह है कि वे संसार को छोड़कर जा चुके सतगुरु और धर्म ग्रंथों में निहित निर्देशों पर निर्भर हो जाते हैं। आजकल धर्म ग्रंथ भी यही
धर्म ग्रंथों के पीछे भी लोग पड़े हुए हैं कि उन्हीं को पढ़कर हम पार हो जाएंगे। अरे भाई, कोई खाने की किताब है भोजन बनाने की, जब बनाओगे खाओगे तभी तो पेट भरेगा, या सिर्फ पढ़कर ही भर जाएगा। उसी प्रकार है ये संत मत। सद्गुरुओं की इस पद्धति का अर्थात संत मत का दूसरा मूल आधार शब्द धुन है, जो सत्संग का अति महत्वपूर्ण सत्य है। हर युग में सद्गुरुओं ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शब्द धुन उनकी विधि का मुख्य आधार है। यह शब्द धुन परमेश्वर का रूप है, जो जीवन के हर धरातल पर संगीतमय तरंगों के रूप में प्रवाहित हो रही है। यह शब्द की धुन रहस्यमय, प्राणदायक और सृजनात्मक शक्ति है। सतगुरु के शिष्य दीक्षा के बाद थोड़ा सा अभ्यास करने पर ही इस स्पंदन को सुन सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। यह शब्द धुन संपूर्ण सृष्टि की सृजनात्मक शक्ति है। यह सभी प्राणधारियों की प्राण शक्ति है और यही मुख्य साधन है जिसके द्वारा जिज्ञासु उच्चतम मंडलों पर स्थित अपने असली घर लौट सकता है। यह मन को वश में करने का एकमात्र साधन है जिसके द्वारा जिज्ञासु अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है और उनके नीचे खींचने वाली प्रवृत्ति से, जो विकार हैं उनकी जो प्रवृत्ति है नीचे खींचने वाली, उससे छुटकारा पा सकता है। शब्द धुन की यह धारा ही जन्म मरण के अंतहीन चक्र से मुक्ति दिलाती है। इस पुस्तक के 11वें अध्याय के तीसरे अंश में इस महान तथ्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। तीसरा सत्य जिस पर संतों ने बल दिया है वह है इस देह में रहते हुए पूर्ण मुक्ति और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति। मुक्ति के लिए मृत्यु के बाद तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यह अवस्था सतगुरुओं द्वारा बताए गए योग अभ्यास द्वारा जीते जी प्राप्त की जा सकती है। यह संत मत का एक प्रमुख उपदेश है कि आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग में मृत्यु के पश्चात तब तक कुछ भी नहीं पाया जा सकता जब तक इस जीवन में उसके लिए प्रयास आरंभ न किया गया हो। जब तक किसी व्यक्ति को उसके जीवन काल में दीक्षा नहीं प्राप्त होती तब तक उसे जीवित सतगुरु से मिलने तथा उनका अनुसरण करने का एक और अवसर पाने के लिए इस संसार में लौटना ही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस सृष्टिकर्ता की योजना है और कोई भी मनुष्य इसमें इसे बदल नहीं सकता। जब तक कोई हस्ती दीक्षा देने तथा अपने शिष्यों को आंतरिक मंडलों में ले जाने के योग्य नहीं है वह सतगुरु नहीं है। ये जो बाबा है 50 लाख में 5 भी पूर्ण संत नहीं होंगे, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, कह रहा हूँ अब भी। सब ढोंगी हैं। सब जो पूर्ण संत हैं उन पर भी विश्वास करने पर ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सतगुरु के स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए। यह भी याद रखें कि दीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसे दीक्षा प्राप्त नहीं होती और एक सच्चे संत या सतगुरु के अलावा अन्य कोई दीक्षा नहीं दे सकता। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति गुरु के संरक्षण के बिना
किसी अन्य व्यक्ति अथवा धर्म के पीछे भटकता फिरता है तो यह उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस प्रकार ये उपदेश हर संत, हर सच्चे सतगुरु द्वारा दिए जाते हैं। इनमें कभी कोई तब्दीली नहीं होती। यदि ये उपदेश किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए हैं जो सतगुरु के रूप में मान्य नहीं है, तो बेहतर यही है कि गुरु की खोज कहीं और की जाए। यह एक कड़ी परीक्षा है। ये जो सभी बातें हैं आदि ग्रंथ में बड़े स्पष्ट रूप में बार बार बल देकर समझाई गई है। फिर भी ये प्रमुख सिद्धांत जिनका आदि ग्रंथ में गुरु साहिबान द्वारा विस्तार से वर्णन किया गया है, त्याग दिए गए हैं। इस प्रकार उपदेश के सार तत्व को ही भुला दिया गया है। तो साध संगत जी, संत की शरण लेना परम आवश्यक है। पूर्ण संत की तलाश करो। मनुष्य जन्म का यही मुख्य उद्देश्य है। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। देखिए कितना अच्छा समझा रहे हैं कि सतगुरु ही ऐसी चीज है जो इस जगत में दुर्लभ है। रतन से तुलना कर रहे हैं कि एक रतन से भी अधिक कीमती है वो सतगुरु को इस जन्म में मिल जाना। सतगुरु मिल गए तो समझिए आपको मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप किसी पूर्ण संत सतगुरु से नाम की दीक्षा लेकर उनके बताए समय के अनुसार पूरा से पूरा टाइम देंगे तो आप भी इस भवसागर से तर जाएंगे। ये कोई कहानी या कथा नहीं है, ये करनी का मार्ग है। करनी का मार्ग है, करेंगे स्वयं से अनुभव करेंगे। नियमित 2.5 घंटे आप समय देंगे तो मुश्किल से 6 से या 1 साल के अंदर आपको अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। ये चीज़ मैं खुद अपने अनुभव के आधार पर ही आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ। अब हमें भी चाहिए कि सतगुरु से नाम लेकर नाम की कमाई करें और इस भवसागर से पार हों। राधा श्याम।